प्रदर्शन करे ताकि वो घर पे ना बैठे रहे, वो इस पैशन को रखे और दुनिया को दिखाए वो असली चीज़ क्या है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, घरेलू हिंसा जो होती है हर जगह पे हो रही है और औरतें बहुत ज़्यादा सह रही है। इस चीज़ को हम चाहते हैं कि वो सहे ना, वो बाहर आके इस चीज़ को बताएं, दुनिया को दिखाएं और उसके अगेंस्ट वो लड़े, वो फाइट करे। क्योंकि वो हर हर सोसाइटी में होता है, वो हाई लेवल सोसाइटी हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, सबके घरों में होता है। लेकिन क्या होता है ना, सोसाइटी के डर से, लोगों के डर से, और एक ईगो होता है, एक स्टेटस इशू होता है, वो लोग इस चीज़ को बाहर आने नहीं देते हैं, वो सह लेते हैं। हम नहीं चाहते वो सहे, हम चाहते हैं कि उसके अगेंस्ट वो लड़े और अपने हक के लिए लड़े। इसलिए हम हाईलाइट कर रहे हैं इस चीज़ को। सोशल टैंगल है हमारे जो सोशल मीडिया पार्टनर्स है, लाइक हमारा जो जितना भी डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है और सोशल मीडिया मार्केटिंग हो रहा है वो कर रहे हैं। और बॉक्स सिनेमा है, वो भी अपने बहुत सारे उनका चैनल, मतलब उनका जो चैनल है उसमें वो हमारे शो को प्रदर्शन करेंगे ताकि और लोग इसको जान सकें। एक्चुअली मैं कविता किशोर हूँ। मैं इस के जे एम ड्रीम्स एंटरटेनमेंट की फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। हमने इस कंपनी ऐसे शुरू किए थे, के मतलब कविता, जे मतलब जयश्री और एम मतलब मीनल। तो हम तीनों एक पेजेंट में गए थे, उधर हम लोग सबटाइटल विनर्स भी बने थे, मैं और जयश्री। तो उधर से आए, हम देख रहे हैं अभी तो हमारी दुनिया दुनिया इंडिया में क्या, दुनिया में बहुत सारे पेजेंट्स, ब्यूटी पेजेंट्स हो रहे हैं, लेकिन जिस क्वालिटी और क्वांटिटी की तरह जिस क्वालिटी होना चाहिए ना उस ब्यूटी पेजेंट्स में, उस तरह नहीं हो रही है। ब्यूटी पेजेंट्स तो हर लोग कर रहे हैं, तो हमें वो बहुत ज़्यादा वो डिससेटिस्फेक्शन हुआ था। उसकी वजह से हमने सोचा नहीं, हम खुद क्यों ना एक कंपनी खोलें, हम खुद ऐसा ब्यूटी पेजेंट्स ऑर्गेनाइज करें, फैशन शोज़ ऑर्गेनाइज करें जो शादीशुदा औरतें भी हो, मोटे हो, पतले हो। ऐसा होता है ना कि सबका एक दिमाग में रहता है हम लोग मॉडल की जैसा दिखना है, हमारा पर्सनालिटी मॉडल की तरह रहना है, नहीं तो हम लोग रैंप पे नहीं वॉक कर सकते। ऐसा नहीं है, हम लोग जिनको भी पैशन है ये करने के लिए, हम उन लोगों को बाहर ला के ग्रूम करके रैंप पे वॉक कराना चाहते हैं। और इसीलिए हमारा एक ड्रीम बना कि हम एक कंपनी खोलते हैं और के ड्रीम्स एंटरटेनमेंट ऐसा बना। ये कविता जयश्री मीनल का सपना था, सपना से शुरू होकर एक कंपनी बनी है। होने वाला है क्योंकि ये पुणे में 7 दिसंबर को ये ऑडिशन होगा। तो आप देख रहे हैं मुंबई के ऑडिशन से इतना बढ़िया हुआ है, पेनिनसुला ग्रैंड होटल में रखा है, इतना अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, बहुत सारे सुंदर सुंदर औरतें आई हैं और लड़कियां भी आई हैं मिस एंड मिसेस कैटेगरी के लिए। बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है अंदर। तो मैं चाहती हूँ और लोग आएँ, क्योंकि हमारा ऑनलाइन ऑडिशंस भी है, सूरत में भी ऑडिशंस है और दिसंबर 7 को पुणे में भी ऑडिशंस है। अगर अभी भी आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया तो जाके रजिस्टर कीजिए, क्योंकि अभी और मौका है आपको। अभी ऑनलाइन ऑडिशंस है, तो सब जगह ऑडिशन्स होने वाली है। आमचा उद्देश हा आहे की आम्ही कॉज ठेवला ते डोमेस्टिक व्हायलन्स ठेवलेला आहे आणि दुसरी अशी गोष्ट होती की महिला ज्या आहेत, खूप साऱ्या महिला आहेत ज्यांची इच्छा ज्या असतात की रॅम्प वॉक करायचं असतं किंवा फॅशन हवी असते, पण त्यांना तो कुठे प्लॅटफॉर्म मिळत नाही. त्या लेडीजला प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्यासाठी ही एक आमची संकल्पना होती आणि त्याच्यामागचा उद्देश असा होता की डोमेस्टिक व्हायलन्स आजकाल खूप वाढत चाललेला आहे, पण त्याच्यासाठी आळा जो बसला पाहिजे तो अजूनही बसत नाही आहे. म्हणजे खूप काही स्त्रिया घरामध्ये अगदी जे काही हाल, म्हणजे त्यांच्यावर जे अत्याचार होत आहेत त्या सहन करता आहात, पण त्यांचा जी वाचा फुटली पाहिजे त्याच्यासाठी ती अजूनही फुटत नाही आहे. त्याच्यासाठी आम्ही हे सोशल कॉज घेतलेलं आहे. हीच आमचा उद्देश आहे. मॅडम, तुम्ही डोमेस्टिक व्हायलन्सच्या विषयी बोलत आहात. हां. ही प्रेरणा कुठून आली तुम्हाला? आज महाराष्ट्रात तुम्ही एक चांगल्या उद्देशाने रॅपच्या नावाखाली किंवा मॉडेलच्या नावाखाली हा जो उद्देश आहे, हा उद्देश येण्याचा कसा, म्हणजे तुम्हाला वाटलं का हा हा उद्देश आहे आपण सर, आपण जेव्हा सोसायटीमध्ये वावरत असतो तेव्हा, जेव्हा आता आम्ही स्वतः वर्किंग वुमेन आहोत, जेव्हा आम्ही बाहेर पडतो किंवा आम्ही घरी राहतो, खूप काही स्त्रियांकडनं ऐकायला येत असते की आमच्यावर हे अत्याचार होत आहेत, असं होत आहे, पण आम्ही बोलू शकत नाही आहे. लोक, स्त्रिया घाबरत असतात, बोलायला स्त्रिया घाबरतात की नाही, जर मी बोलली तर माझं काय होणार, माझ्या मुलांचं काय होणार. तर ह्या भीतीपोटी त्या शांत बसलेल्या असतात.
पण त्यांना कुठेतरी हे करण्यासाठी आणि 2005मध्ये याचा कायदा जरी आला असला तरी पाहिजे तसं याच्यावर काम होत नाही. त्याच्यासाठी सोशलीच गेलं पाहिजे, सोशली ऑडिट म्हणता येईल त्याला, तर ते या माध्यमातूनही होऊ शकतं. आम्हाला वाटतं की या प्लॅटफॉर्मद्वारे स्त्रियांवर, ज्या स्त्रिया अन्यायातून म्हणजे गेलेल्या आहेत किंवा ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे आणि त्यांना त्यातून बाहेर पडायचं आहे किंवा आवाज उठवायचा आहे पण त्या करू शकत नाही आहेत, त्यांच्यासाठी हा प्लॅटफॉर्म आहे. आणि त्या व्यतिरिक्त अन्य स्त्रियांसाठी पण हा प्लॅटफॉर्म आहे. आता बरेच कंटेस्टंट आले ज्यांना जे या म्हणजे त्यांच्याकडे बघून असं वाटत नाही आहे की ते या सगळ्यातनं गेलेले आहेत म्हणून, पण त्यांनी बरंच काही सोसलं आहे त्यांच्या लाईफमध्ये. काही सिंगल मदर आहेत, त्यांच्यावर अत्याचार झालेले आहेत, म्हणजे वेल एज्युकेटेड स्त्रिया असतानासुद्धा त्यांच्यावर एवढं हे सगळं झालेलं आहे. मानसिक अत्याचार झालेला आहे, शाब्दिक अत्याचार झालेला आहे, शारीरिक अत्याचार झालेला आहे, पण त्यातूनही त्या उठून इथपर्यंत पोहोचल्या आहेत. याचा अर्थ की आम्ही जो प्लॅटफॉर्म दिला आहे तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचतो आणि काहीतरी म्हणजे त्यातून काहीतरी जो आमचा उद्देश आहे तो सफल होतो आहे. याच्या पुढं कुठे कुठे अशा प्रकारचे इव्हेंट तुम्ही ऑर्गनाईज करणार आहात? आम्ही ऑल ओव्हर महाराष्ट्र, आता तरी राज्य पातळीवर आम्ही हे केलेलं आहे आणि आम्हाला हे पूर्ण भारतभर हे करायचं आहे. कारण फक्त महाराष्ट्रातच नाही पण पूर्ण भारतात किंवा ऑल ओव्हर जगात म्हणा की म्हणजे स्त्रियांना म्हणजे काय सहन करावंच लागतं आहे. तर सध्या तरी आम्ही राज्य पातळीवर केलं आहे, त्यानंतर नॅशनल लेवलला आम्ही करणार आहोत. लास्ट ईयर मी, जयश्री एंड कविता हम लोग साथ में पेजेंट कर रहे थे और वहाँ पे एक ब्रेस्ट कैंसर कॉज था, लेकिन वहाँ से हम लोग ने बहुत कुछ सीखा. फिर यहाँ पे आए, हम लोग ने एक साथ मिल के डिस्कस किया. और ये डोमेस्टिक वायलेंस भी है. मैं खुद कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हूँ, बहुत जन है मेरे ऑफिस में, बहुत से ये है लेडीज़ है. बाहर स्पोर्ट्स में हूँ मैं, वहाँ पे बहुत लेडीज़ है. बाहर सब अपन न्यूज़ में पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, वहाँ पे दिखता है कि डोमेस्टिक वायलेंस से बहुत जन गुजरती है. तो उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग ने ये डिसाइड किया तीनों ने कि हम लोग ये पेजेंट ऑर्गेनाइज करते ताकि सब महिला जो भी है विमेंस मिस वो लोग सब बाहर आके अपने अपने खुद का जो भी प्रॉब्लम है वो भी बताए और अपने खुद को प्रूव करें. क्या कहना चाहेंगे, आज तो ऑडिशन से आगे चल के क्या विजन है, क्या प्लानिंग है, किस तरह से इस पर एक लार्जर स्केल में आप करने वाली हैं? हाँ, अभी तो हम लोग ने डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, आगे हम लोग आगे और भी कॉजेज़ के लिए हम लोग काम करेंगे और ऑल ओवर महाराष्ट्र में अभी कर रहे हैं और इंडिया भी करेंगे. यू कैन सी दैट. सबसे पहले तो मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ KGM एंटरटेनमेंट्स का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है एज अ ज्यूरी. और मैंने यहाँ देखा है कि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो काफ़ी एंथुजियास्टिक हैं और काफ़ी एनर्जेटिक हैं एंड दे वांट टू शोकेस मैनी थिंग्स. और उनको हम उतना टाइम दे रहे हैं कि वो अपना जो उनके अंदर इंस्टिंक्ट हैं वो हमें पूरा दिखाएं. एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग वेरी वेल. आई एम क्वाइट हैप्पी विद द ऑडिशंस राइट नाउ. जी, हमने भी वही देखा है कि मोस्टली जितनी भी यहाँ पे कंटेस्टेंट्स हैं जो मिसेस हैं उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हुए हैं. तो ये आजकल बहुत फैल रहा है हर जगह और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वुमेंस के साथ है, मेंस के साथ भी हैं. तो जो इंसान जिस तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर सके, फेस कर सके और बाकायदा स्ट्रांगली आगे बढ़े उस चीज़ को लेकर, वो ज़्यादा मायने रखता है. करते हैं क्या जरूरी एस्पेक्ट होना चाहिए एक पर्सनैलिटी जो है खुद को अगर सक्सेसफुल करना है, अगर ग्लैमर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या नजर आता है? सी, उनके साथ जो भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है उस चीज़ को अगर वो साइड में करके अपने माइंड सेट को फोकस करे कि हमें इंडस्ट्री में ये काम करना है या कोई चीज़ में आगे बढ़ना है, तो उस चीज़ को फोकस करके उनको आगे बढ़ना होगा. नमस्कार. सबसे पहले मैं KGM एंटरटेनमेंट को बधाई देना चाहती हूँ इस इनिशिएटिव के लिए, क्योंकि पेजेंट्स बहुत सारे होते हैं लेकिन उन्होंने जो मुद्दा उठाया डोमेस्टिक वायलेंस का, आई रियली सपोर्ट दैट कॉज एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर. और आपका क्वेश्चन काफ़ी एप्ट है कि आज वुमेन को कितना फ्रीडम दिया जाता है. इनफैक्ट ये बड़ा सैड क्वेश्चन है आज के डेट में, क्योंकि हमें पूछना पड़ रहा है कि कितना फ्रीडम दिया जाता है. दैट इट्सेल्फ इज़ परमिशन.
तो कहीं ना कहीं हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, एक मेल एक फीमेल सब ह्यूमन बींग्स हैं, क्यों हमें सीख करनी पड़ती है परमिशन? आज हम अपने लाइफ को अपने तरीके से अगर तरीके से जीना चाहें तो ये फ्रीडम हमें अपने आप से लेनी चाहिए, ना कि किसी और से। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट आज जो लेडीज़ अपने बारे में शेयर करी थी, स्पेशली मैरिड वुमेन, लॉट ऑफ देम वो ऑल्सो टॉकिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट देयर फादर्स, अबाउट देयर हस्बैंड्स, विच इज़ फैंटेस्टिक, बिकॉज आई फील सोसाइटी चेंज हो रही है। और कहीं ना कहीं अभी अर्बन एरा में ये चेंज हम देख रहे हैं। बहुत जल्द अगर हम रूरल वर्ल्ड में भी ये देखने लगेंगे तो समवेयर इंडिया विल बी ब्यूटीफुल नेशन। मुझे लगता है फियर वर्ड जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं सेल्फ ड्रिवन होता है। मतलब अगर हमारे अंदर हम कॉन्फिडेंट हैं तो हमें कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन नहीं डरा सकती। कहीं ना कहीं हमारे ये सबकॉन्शियस ब्रेन या सबकॉन्शियस हार्ट को डिसीजन लेना है कि आई विल नॉट बी स्कैर्ड, क्योंकि बाहर कितना भी सपोर्ट सिस्टम हो या बाहर कितना भी स्केयर हो, हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम अंदर से कॉन्फिडेंस है। तो कहीं ना कहीं पे गो इन प्लेटफॉर्म्स लाइक दीज वेयर यू कैन हैव योर कॉन्फिडेंस बिल्ड अप, गो एंड परस्यू समथिंग विच यू लाइक, परस्यू योर हॉबी, परस्यू योर पैशन। आगे पढ़ाई करिए अगर आपने पढ़ाई कम की है, लेकिन ऐसे घर पे मत बैठिए। अगर आप बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो आप अपने आप कॉन्फिडेंट होगे, अपने आप इस फेयर से दूर हो सकते हैं। तो दैट्स माई बेट। इनफैक्ट मैं कल रेडियो पे सुन रही थी कि कोई बात कर रहा था कि जितने भी जो की डायरेक्टर्स हैं, जितने इंडिया के लीडिंग डायरेक्टर्स हैं, उनमें हमने कभी नहीं सुना है कि विमेन वर फेसिंग इश्यूज़ या दे वर मोलेस्टेड, क्योंकि आज के एरा में डायरेक्टर्स या ऑडिशंस जो होते हैं वो काफ़ी फेयर होते हैं, आपके टैलेंट को लेके होते हैं, इसीलिए हम बहुत वर्सेटाइल एक्टर्स को अंदर आते हुए देखते हैं। लेकिन ग्लैमर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि विमेन आर एक्सप्लॉइटेड। आई वुड नॉट रियली अग्री विद इट टोटली, बट आई वुड नॉट इवन डिनाई इट, बिकॉज कहीं ना कहीं विमेन हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। अगर आप किसी फोरम में या किसी पेजेंट में अप्लाई करते हैं, किसी ग्लैम इंडस्ट्री में जाते हैं, पहले प्लीज़ बैकग्राउंड चेक करिए कि आप किनके साथ एसोसिएट हो रहे हैं। आई एम श्योर अगर आप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स के साथ जा रहे हैं तो आपको कभी ये फेस नहीं करना पड़ेगा। दैट्स माई पार्ट। मैं ये देख रहा हूँ कि इनमें कॉन्फिडेंस हो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एंड दे हैव टू बी देम सेल्फ। ऐसा नहीं कि मैं रट्टा मार कर आया हूँ या मैं कुछ तैयारी में हूँ कि मैं ऐसा एग्जैक्टली बोलूँगी। सो आई वुड लाइक टू हियर समथिंग वेरी नेचुरल जो वो एक्चुअली पर्सन है, एंड द कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक हम कोशिश करें कि वी बी वेरी फेयर इन दिस इवेंट, बिकॉज बहुत सारे पैजेंट कॉन्टेस्ट के बारे में हमने सुना है वेयर इट हैज़ नॉट बीन फेयर एंड पीपल आर वेरी मच थिंकिंग कि हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो वी लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज आवर 3 divas ऑफ आवर टीम KGM ड्रीम्स एंटरटेनमेंट जो कि है, इन तीनों ने भी पहले इवेंट किया है, ऐसे पैजेंट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, एंड वी ऑल केम अप विद द पॉइंट दैट वी हैव टू बी फेयर एंड गिव द मे द बेस्ट वन विन। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि द एक्चुअल डिजर्विंग वन शुड बी विनिंग इन दिस पैजेंट। एंड कोशिश यही है कि हम कुछ अलग करें, कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ें जो बाकी पैजेंट कॉन्टेस्ट नहीं करते, हम कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें करें कि ये कॉन्टेस्ट और भी बेटर हो। बिकॉज हमने भी इनका 3 दिन का सेशन रखा है जहाँ पर इनको ट्रेनिंग करेंगे। सो वी लुकिंग फॉरवर्ड दैट कुछ नई चीज़ें इन्वॉल्व हो ट्रेनिंग में जो कि बाकी पैजेंट नहीं करते हैं। तो आप खुद कोरियोग्राफर डांस है, आई माई सेल्फ इज़ अ डांस कोरियोग्राफर। तो क्या कहना चाहिए, डांसिंग भी बहुत बड़ा एक स्किल्स होता है, तो अपनी तरफ से आप क्या, अगर किसी को सीखना हो किस तरह से? मैं तो यही बोलूँगा कि बहुत सारे आजकल ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो कि नॉन डांसर होकर भी दे हैव देयर ओन स्टाइल। कुछ बॉर्न डांसर्स होते हैं, कुछ कुछ लोग बच्चों को ट्रेनिंग के लिए जाना ज़रूरी पड़ता है। सो आई थिंक इट इज़ ऑलवेज गुड टू ऑल्सो हैव अ ट्रेनिंग जहाँ पर एटलीस्ट दे गेट या बॉडी पॉस्चर लैंग्वेज सही तरीके से हो, और बहुत सारे क्लिनलीनेस मिल जाता है डांस में, बिकॉज बहुत सारे डांस फॉर्म्स पता चल जाते हैं। जैसे इफ़ यू टेल मी आई नो वेरियस डांस फॉर्म्स, मैं एक फॉर्म में एकदम से स्टक नहीं हूँ। आई एम मोर ऑफ अ वर्सेटाइल डांस कोरियोग्राफर। तो बहुत सारे डांस स्टाइल्स आपको सीखना होगा तो बेटर होगा आप सीखो और आगे बढ़ो। ऑलवेज दैट्स द बेस्ट थिंग आई वुड से। सबसे पहले तो मुझे जज के लिए बुलाने के लिए मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी। ये बिल्कुल फेयर है, फेयर कंपटीशन पेजेंट करने वाला है। लगता है पार्टिसिपेंट भी बहुत कॉन्फिडेंट है और उनको सिखा के नहीं है वो लोग आए, वो लोग अपने हिसाब से सब करते हैं और सारे पार्टिसिपेंट्स अपने आप में खुद का प्यारे हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि फाइनल राउंड में भी ये सब जिसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो इतने कॉन्फिडेंट रहेंगे और फेयर कंपटीशन होगी। और काफ़ी इमोशनल होती हैं, कोई किसी रीज़न को लेकर, कोई किसी रीज़न को लेकर, वो इमोशनल कंट्रोल देगी कि क्या करना होता है। अगर इमोशनल कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप बैलेंस रहें, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो तो नारी शक्ति है,
तो वो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट होती है, तो वो इमोशनल भी हो जाती है और अपना जो एक्सपीरियंस है, अपने ऊपर जो गुजर रही है, वो बताते बताते इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो उसको कंट्रोल करना भी सभी नारी को आता है। तो सब अपने आप में सबने कंट्रोल कर लिया है और सब बहुत अच्छे हैं। और ये तो मुंबई की बात हुई, स्मॉल टाउन्स और विलेजेस तक में कितने सारे हैं, तो वहाँ पे जाके अगर देखा जाए तो अभी भी उसका तो माहौल नहीं है जैसा मेट्रोज में, तो क्या कितना डिफरेंस आना चाहिए आगे चल के? मैं अभी मुंबई आई हूँ। मैं नवसारी से हूँ, गुजरात से हूँ। मैं गुजरात में फैशन पेजेंट हर साल करती हूँ, तो वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में बहुत फ़र्क है। इसलिए फ़र्क है क्योंकि वो लड़कियाँ अभी वो सोचती है मैं मॉडल बन जाऊँ। यहाँ की लड़कियाँ अभी मैंने देखा मिसिस कोई ऐसा नहीं सोचती कि मैं मॉडल बन जाऊँ या मैं फिल्म इंडस्ट्री में चली जाऊँ, बॉलीवुड टॉलीवुड कहीं भी चली जाऊँ। स्मॉल टाउन में ऐसा है कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने कंपटीशन में ये पेजेंट में पार्टिसिपेट किया है तो मैं मॉडल बन गई हूँ। ऐसा नहीं है। हम लोग अपने कॉन्फिडेंस से बनते हैं, अपने में कितना टैलेंट है इस हिसाब से, और ऑर्गेनाइज़र पर भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्स होता है कि इन लोगों को कैसे प्रेजेंट करें। उनका कंपटीशन भी बड़ा तगड़ा होता है। यहाँ बिग सिटी में, ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में कंपटीशन तगड़ा होता है। हमारे यहाँ मैं खुद करती हूँ, मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो सूरत, वलसाड़, भरूच, अहमदाबाद और बड़ौदा सभी जगह से मेरे पास पार्टिसिपेंट आते हैं, लेकिन वो लोग अपना कंपटीशन में नहीं आते, वो मॉडल बनने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर के बच्चों में मैंने देख लिया है कि वो अपने आप में बहुत अच्छे हैं और कंपटीशन में आते हैं और अपना प्रूव करते हैं।